हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। आज मैं आपके सामने जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसके बारे में बात करूंगी। मैम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है कि आप किसी भी प्लांट का यूज उसके नए पौधे से नहीं कर रहे हो, उसी का कुछ ना कुछ हिस्सा काट कर नया पौधा बना ले रहे हो। ठीक है, क्या मैंने बोला? नए पौधे से मतलब बीज से नहीं कर रहे हो, जो सीड होती है उससे नहीं कर रहे हो, पौधे के किसी ना किसी पार्ट से निकाल करके एक नया पौधा बना ले रहे हो। मैम, निकाल कर से क्या मतलब है? मतलब है स्टेम से बना ले रहे हो, लीफ से बना ले रहे हो, या फिर आप उसकी जो रूट होती है जड़ से बना ले रहे हो। तो बीज का यूज, सीड का यूज नहीं कर रहे हो। इट्स कॉल्ड अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये कुछ चीजें लिखी हुई, इससे लगातार बच्चा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ना। इस जितने मैं एग्जाम्पल बताऊंगी आप उन्हें याद कर लो, काम हो जाना है। तो ये कुछ 4 चीजें लिखी हैं जिस तरह से आप नए प्लांट को बनाते हो। तो इसके अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन लिखा है स्टेम कटिंग। तो स्टेम की कट करके आप किस किस चीज का लगाते हो? मैम, मैं तो रोज का लगा लेता हूँ। ठीक है, और किसका लगाते हो? चंपा। चंपा लगाते हो? हाँ मैम, चंपा तो लगा लेता हूँ। और क्या लगाते हो? देखो, आप स्टेम की ही, गन्ना एक स्टेम ही तो होता है, उसको कट करके लगा देते हो। सुगर केन। और किसका लगाते हो? स्टेम की बात हो रही है यहाँ पर, और किसी चीज की बात नहीं हो रही। आप स्टेम पे बात करिएगा, ठीक है। आपका आ जाता है जैस्मीन। और क्या होता है? देखो, स्टेम से नाउ मतलब है कि कोई भी, जैसे ये रोज का प्लांट था, आपने इतना काटा और इसका लगा करके एक अलग प्लांट बना लिया। आप इसी में ग्रेप्स भी आ जाता है। ठीक है, ग्रेप्स भी आ जाता है। एग्जाम्पल याद है, दिख रहा है ना आपको? परफेक्ट। कोई दिक्कत हो तो भाई बताना, ठीक है। और मैम क्या आता है? देखो, आपका इसी में आ जाता है बनाना भी। बनाना भी आपने सुना होगा, न्यू प्लांट काटने के लिए उसको जड़ से नीचे से पूरा काट देते हैं और एक हिस्सा नया लगा दो, तुरंत लग जाता है। हाँ मैम, देखा तो है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसी में आपका एक एग्जाम्पल और आ जाता है, वो आ जाता है आपका अरे उसका नाम है आपका कैक्टस। कैक्टस भी इसी में आ जाता है। मॉडिफाइड स्टेम, यहाँ स्टेम कटिंग था, बट यहाँ पर मॉडिफाई स्टेम है। स्टेम को मॉडिफाई करके लगाना, यानी स्टेम में कौन कौन से आ जाते हैं? आपका आ जाता है जिंजर। और क्या आ जाता है? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो थोड़ी ना आता है, स्टेम की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो स्वीट पोटैटो नहीं, इसमें पोटैटो आता है। और आपका आ जाता है टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक मतलब हल्दी इसमें आ जाती है। लीफ में क्या आता है? ब्रायोफाइलम के जो पौधे होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, याद रह जाएगा। ब्रायोफाइलम के जो पौधे होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। हाँ मैम, ये भी याद रह जाएगा। अब आ जाता है रूट कटिंग। रूट कटिंग में मतलब उसकी रूट को काट के आप लगा रहे हो। इसमें कौन कौन सा आएगा? एक तो आएगा आपका स्वीट पोटैटो इसमें। आपने डहलिया का पेड़ देखा है, जिसके फूल काफी बड़े बड़े होते हैं और सर्दियों में ये इस डहलिया को लगाया जाता है। तो डहलिया जो होता है, डहलिया, डहलिया की भी जो ये पेड़ होता है, अगर इतना काट करके कहीं अलग पौधा लगा दो ना, तो वो एक अलग पौधा बन जाता है। ठीक है, ये जैसे निकल रहा था प्लांट, ये निकला था, ये निकला था, इतना काट के मैंने अलग लगा दिया तो अलग प्लांट बन जाता है। तो ये डहलिया भी इसी में आ जाता है, आपका याद रह जाएगा। एक आता है आपका ब्लैकबेरी। अभी आपने कभी खाया हो तो, क्या मैं बोल रही हूँ?
ब्लैकबेरी भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लैकबेरी भी आपका रूट कटिंग से ही रिलेटेड है। रूट कटिंग को लगा करके नए प्लांट को बनाया जाता है ब्लैकबेरी का भी। तो इसमें क्या होता है कि सीड का यूज नहीं करते, तो धीरे धीरे जो उसका प्रोसेस होता है सीड वाला, जैसे आप कॉमन ले लेते हैं रोज का मैं कहती हूँ 1-2% ही बीज लगाते होंगे, शायद तो बीज लगाते ही नहीं कोई भी, सब स्टेम से ही काम चलाते हैं। तो फिर वो स्टेम से ही लगना स्टार्ट हो जाता है, उसके बीज धीरे धीरे एंड होने लगते हैं। तो ये आपका था आज का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वीडियो कैसा लगा है आपको, समझ आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।